नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजो को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुइजो का औपचारिक स्वागत किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजो भारत के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजो ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजो ने हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। पीएम मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति के बीच हो रही बैठक के दौरान कई अहम समझौतों का आदान प्रदान हुआ। आज शाम मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। साथ ही वे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल भारत की यात्रा पर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजो से मुलाकात की। उन्होंने दोनों देशों के बीच रिश्ते को बेहतर बनाने की उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक से मैत्रीपूर्ण संबंधों को एक नई गति मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की रणनीति के कारण वामपंथी उग्रवाद के चलते होने वाली हिंसा में 72% कमी आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दिल्ली कैंट के मानेकशॉ सेंटर में डेफ कनेक्ट 4.0 का उद्घाटन करेंगे और इस कार्यक्रम में सशस्त्र बल, रक्षा, सार्वजनिक उपक्रम और साथ ही नीति निर्माता स्वदेशी नवाचार को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। डेफ कनेक्ट 4.0 भारत की रक्षा नवाचार यात्रा में एक मील का पत्थर है, जो सशस्त्र बलों, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, रक्षा उद्योग के दिग्गजों, साथ ही स्टार्टअप और एमएसएमई और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाएगा। इस कार्यक्रम में हाल ही में बजट घोषणाओं, रक्षा नवाचार, परितंत्र के लिए महत्वपूर्ण जानकारी और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में नवीनतम पहलों पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक थीम आधारित सत्र भी शामिल होने वाला है। चेन्नई के मरीना बीच पर आयोजित वायुसेना के एयर शो के दौरान कल स्थानीय प्रशासन की बड़ी लापरवाही पर भाजपा ने कड़ी आलोचना की है। उचित प्रबंध न होने के कारण 5 लोगों की हीट स्ट्रोक की वजह से मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने मुख्यमंत्री स्टालिन और डीएमके सरकार की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि घटना का एकमात्र कारण डीएमके सरकार द्वारा जनता की सुरक्षा के प्रति लापरवाही है। चेन्नई एयर शो के दौरान हुए हादसे पर भाजपा ने तमिलनाडु सरकार को घेरा है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे मैन मेड स्टेट डिजास्टर करार दिया। आगामी त्योहारों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव, डीजीपी, अपर मुख्य सचिव गृह एवं अन्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर मत संप्रदाय की आस्था का सम्मान होना चाहिए। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीधा रुख कर लेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के प्रतिनिधि मंडल के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हुई है। सीधा रुख करते हैं। और आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजो इस समय भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं और
हैदराबाद हाउस में उच्च स्तरीय वार्ता हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू और दोनों तरफ के प्रतिनिधि मंडल इस समय मौजूद रहे, जहां आप देख सकते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और साथ ही साथ मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के साथ भी प्रतिनिधि मंडल आया है। उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता की है और उच्च स्तरीय वार्ता हुई है और कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद इस वार्ता के साथ की जा रही है। और आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू 5 दिन के आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज सुबह उन्हें राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उनका औपचारिक स्वागत किया गया। साथ ही साथ उन्होंने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए हैं। और इस उच्च स्तरीय वार्ता से भारत और मालदीव के बीच संबंधों को और गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की भी कोशिश की जा रही है। कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई है इस दौरान और कई अहम मुद्दों को लेकर भी दोनों देश आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की पहली भारत आधिकारिक यात्रा है द्विपक्षीय वार्ता करते हुए। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू भारत आए थे और इस द्विपक्षीय वार्ता से कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जिसकी जानकारी अब से कुछ देर बाद हमको मिल जाएगी। और दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई है और कई अहम और महत्वपूर्ण मुद्दे इस बीच आए हैं, जिसमें दोनों देशों के बीच किस तरीके से व्यापार को आगे बढ़ाना है, क्षेत्रीय संबंध, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई है। आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति 6 से 10 अक्टूबर के बीच भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं और इन 5 दिनों में उनके कई अहम कार्यक्रम हैं, जिसमें आज हैदराबाद हाउस में दोनों के बीच भारत और मालदीव के संबंधों को और मजबूत बनाने की कड़ी में दोनों के प्रतिनिधि मंडल के बीच एक अहम वार्ता हो रही है। और इस अहम वार्ता से कई बड़े और अहम समझौते जो हैं दोनों देशों के बीच निकल कर आ सकते हैं, जो दोनों के रिश्तों को एक नई गति और नए अवसर प्रदान करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मुइज़ू के बीच जो मुलाकात इस समय चल रही है उसमें क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, वैश्विक मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। साथ ही आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है और वे दिल्ली के अलावा मुंबई और बेंगलुरु भी जाएंगे, जहां वे औद्योगिक समारोह में भाग लेंगे। आपको बता दें कि मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी है और प्रधानमंत्री के सागर यानी कि क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण और भारत की पड़ोस प्रथम नीति में एक विशेष स्थान रखता है। और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें दर्शा रही हैं कि किस तरीके से भारत और मालदीव के रिश्तों के बीच मधुरता, मैत्रीपूर्ण संबंध और साथ ही साथ नया अध्याय कहीं ना कहीं लिखता हुआ नजर आ रहा है। नए अवसर यहाँ से और आगे बढ़ेंगे और नई गति मिलेगी दोनों के देशों के बीचों के संबंधों को। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज सुबह मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू का औपचारिक स्वागत हुआ है और मालदीव के राष्ट्रपति ने जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी हिस्सा लिया था। लेकिन अगर आधिकारिक रूप से कहा जाए तो यह उनकी पहली द्विपक्षीय भारत यात्रा है। और इस वार्ता के जरिए सहयोग को और रफ्तार तो मिलेगी ही, साथ ही साथ दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों में भी मजबूती आती हुई नजर आएगी। तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। और आइए रफ्तार भरे खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 3 चरणों में संपन्न हुए थे। वहां भी ईवीएम को विभिन्न जिलों के स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक पद पर आज 23 वर्ष पूरे कर लिए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर आज ही के दिन 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री वे बने थे और 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। गुजरात सरकार नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से लेकर अब तक की गुजरात के संकल्प से सिद्धि तक की इस विकास यात्रा को उजागर करने के लिए विकास सप्ताह मना रही है।
नरेंद्र मोदी पहले 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और फिर 2014 में प्रधानमंत्री बने। विकास सप्ताह के नाम से जाने जाने वाला ये कार्यक्रम आज से 15 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। विकास सप्ताह के दौरान राज्य भर के 23 प्रतिष्ठित स्थानों पर गुजरात के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए विकास पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को सार्वजनिक जीवन के 23 साल पूरे होने पर बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन राष्ट्रहित और जनसेवा को कैसे समर्पित कर सकता है। ये 23 वर्ष की साधना उस अद्वितीय समर्पण का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के योगदान को पहचान दिलाई है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर संविधान पर लगातार प्रहार करने का भी आरोप लगाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके दोनों बेटों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव समेत सभी आरोपियों को जमीन के बदले नौकरी मामले में जमानत मिल गई है। सभी आरोपियों ने को अपने अपने पासपोर्ट जमा करने की शर्त और 1-1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। 25 अक्टूबर को आरोप तय करने की जिरह से पहले चार्जशीट और उससे जुड़े दस्तावेजों की स्क्रूटिनी की कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। लालू प्रसाद यादव राउज एवेन्यू कोर्ट में अपने बेटों के साथ पहुंचे थे। लालू प्रसाद यादव कोर्ट व्हील चेयर पर पहुंचे थे। ईडी ने मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया था। दिल्ली हाईकोर्ट में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच के आज नहीं बैठने की वजह से सुनवाई 25 नवंबर तक के लिए टाल दी गई। दिल्ली की एक कोर्ट में आज राज्य के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई होनी है। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की थी। बीजेपी का आरोप है कि आतिशी दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में अपना नाम आने के बाद से ऐसी बातें कर लोगों का ध्यान घोटाले से हटाना चाहती हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की आज दिल्ली की अदालत में पेशी। अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में है। ईडी ने पिछले महीने दिल्ली के ओखला से अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था। इससे पहले अमानतुल्लाह के घर पर कई घंटों तक छापेमारी भी की गई थी। कोलकाता के दुष्कर्म पीड़िता का नाम उजागर करने के आरोप में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के खिलाफ आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भूख हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर याकिब ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या की पीड़िता के आरोपियों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की। पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स के प्रदर्शन के समर्थन में दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के डॉक्टर्स 9 अक्टूबर शाम 6 बजे जेएलएन ऑडिटोरियम में कैंडल मार्च निकालेंगे। आरडीए एम्स पश्चिम बंगाल के रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ एकजुटता में खड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल के रेजिडेंट डॉक्टर अभया की न्याय की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। एम्स के आरडीए ने कहा कि हम इस जघन्य अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए त्वरित और निर्णायक कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 77वें सत्र के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्हें इस सत्र का अध्यक्ष भी चुना गया। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं।
बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल लद्दाख के थोई से अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक 7000 किलोमीटर लंबी वायु वीर विजेता कार रैली का आयोजन किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने आप सांसद संजीव अरोड़ा के जालंधर स्थित घर पर छापेमारी की है। संजीव अरोड़ा पर गैर कानूनी तरीके से जमीन हासिल करने का आरोप। शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन है। देश भर में शारदीय नवरात्र की धूम जोरों पर है। जगह जगह मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना चल रही है। इस मौके पर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में आज मां के 5वें स्वरूप देवी स्कंद माता की पूजा आराधना हुई। पंजाब के जीरकपुर में महिला सशक्तिकरण का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। वहां महिलाओं द्वारा रामलीला का आयोजन किया गया। शारदीय नवरात्र के मौके पर अभिनेत्री और मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा में पांचजन्य प्रेक्षागृह में मनमोहक प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवी स्कंद माता से सभी भक्तों के लिए आशीर्वाद की कामना की। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मां दुर्गा के पंचम स्वरूप देवी स्कंद माता के चरणों में कोटिश नमन। सुखदायिनी मोक्षदायिनी माता के आशीर्वाद से सबका कल्याण हो। मल्लिकाए गजल पद्म भूषण बेगम अख्तर की आज 110वीं जयंती है। आज ही के दिन 7 अक्टूबर 1914 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में उनकी पैदाइश हुई थी। निवेश पर भारत यूएई उच्च स्तरीय कार्यबल की 12वीं बैठक होगी। बैठक के बाद केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके बारे में जानकारी देंगे। नवीकरणीय ऊर्जा भारत एक्सपो 2024 के दौरान बायोगैस क्षेत्र में 1850 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज से शुरू और ब्याज दर संशोधन पर मुख्य निर्णय 9 अक्टूबर को साझा किया जाएगा। भारत में कपास की खेती का रकबा अब 26.8 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। कृषि मंत्री राघव जी पटेल ने बताया कि प्राकृतिक रेशों, वस्त्रों, खाद्य तेलों और कपास के बीज की मांग 2030 तक 1.5 गुना और 2040 तक 2 गुना होने की उम्मीद है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार 2016-17 और 2022-23 के बीच देश में रोजगार के अवसर 36% बढ़े हैं। अमूल और गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर जेएन मेहता ने कहा कि अमूल का हाल ही में अमेरिका में लॉन्च किया गया दूध अत्यधिक सफल रहा है। प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल के लिए क्लाउड सेवा क्षेत्र में भारत सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। अदानी समूह ने प्राकृतिक गैस में ग्रीन हाइड्रोजन के मिश्रण कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। अनिल अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस समूह की कंपनियां रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस पावर लिमिटेड 17,600 करोड़ रुपए की धनराशि जुटाने के लिए तैयार। सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपनी हिस्सेदारी 4.05% से बढ़ाकर 7.10% कर ली है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने ट्रेडिंग एक्सेस पॉइंट आर्किटेक्चर और नेटवर्क कनेक्टिविटी मामले के संबंध में सेबी के साथ समझौता कर लिया। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में गोदरेज प्रॉपर्टीज और मैक्रोटेक डेवलपर्स ने 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों की बिक्री की। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया। टाटा ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं की संख्या 1.5 मिलियन को पार कर दी है। पाकिस्तान के कराची शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास हुए विस्फोट में 2 चीनी नागरिकों की मौत हो गई और 10 लोग घायल।
ट्यूनेशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद के समर्थक ट्यूनिस में एकत्रित हुए। एग्जिट पोल में राष्ट्रपति चुनाव में उनकी जीत के संकेत मिलने के बाद जश्न मनाया गया। मेक्सिको के चेंबर ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष इफिगेनिया मार्टिनेज का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लेबनान के हिजबुल्लाह के इजराइल के हाइफा शहर पर रॉकेट हमले किए हैं। इन हमलों में 10 लोग घायल। तुर्की के दक्षिण पूर्वी शहर दियारबाकिर में सैकड़ों लोगों ने गजा में युद्ध की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिलिस्तीनियों के समर्थन में मार्च निकाला। इजराइल पर 180 से अधिक मिसाइलों से हमले के बाद से ईरान खौफजदा है। इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला बोल सकता है। गौरतलब है कि 1 अक्टूबर को हमले के बाद से ईरान में उड़ानों का रद्द करने का सिलसिला जारी है। गजा में बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों के परिजनों ने अपने प्रियजनों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जारी टकराव के कारण बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के विरोध प्रदर्शन के कारण रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तीसरे दिन भी मोबाइल फोन सेवाएं बाधित रही। हमास के हमले की बरसी पर इजरायल ने अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। इजरायली सेना ने कहा कि लड़ाकू विमानों ने बेरूत में हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय और हथियार भंडारण सुविधाओं से जुड़े ठिकानों पर हमला किया। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का नवा मुकाबला इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाना है। भारत ने 3 T20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। जीत के लिए 128 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या ने 16 गेंद पर नाबाद 39 रन की विस्फोटक पारी खेली। भारत की जीत के बाद ग्वालियर शहर में जमकर जश्न मनाया गया। स्टेडियम से बाहर निकले क्रिकेट प्रशंसकों ने तिरंगा लेकर इंडिया इंडिया के नारे लगाने के साथ साथ जमकर खुशी मनाई। भारत बांग्लादेश T20 सीरीज का पहला मैच ग्वालियर शहर के लिए खास था क्योंकि 14 साल बाद श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्टेडियम में आयोजित किया गया था। भारत बांग्लादेश के बीच पहले T20 मुकाबले में बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी और तेज गेंदबाज मयंक यादव ने अपना डेब्यू मैच खेला। वहीं अपने डेब्यू मैच में तूफानी युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव ने 4 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट लिया। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। इससे पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी 20 ओवर में 8 विकेट पर 105 रन ही बना पाए। वेस्टइंडीज ने महिला T20 विश्व कप के ग्रुप बी मैच में रविवार को स्कॉटलैंड को 6 विकेट से हराया। वेस्टइंडीज की कियाना जोसेफ ने 31 रन और डिएंड्रा डॉटन ने नाबाद 28 रन बनाए। ब्राजील के फॉरवर्ड विनियस जूनियर चोट के कारण चिली और पेरू के खिलाफ विश्व कप क्वालिफायर मैचों में नहीं खेल पाएंगे। भारत के दिग्गज क्यू खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने प्रतिष्ठित सोंगई सिंगापुर ओपन का खिताब जीत लिया। भारतीय महिला रग्बी टीम ने एशियाई रग्बी सेवेंस ट्रॉफी में रजत पदक अपने नाम किया। कोको गॉफ ने चाइन ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया। आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा का टाइटल ट्रैक आज रिलीज होगा। तेलुगु फिल्म देवरा पार्ट 1 400 करोड़ के नजदीक पहुंच चुकी है। राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो 11 अक्टूबर को रिलीज हो रहा है। अमिताभ बच्चन और रजनीकांत स्टारर फिल्म वैटियन द हंटर सिनेमाघरों में 10 अक्टूबर को होगी रिलीज। अजय देवगन स्टारर बहुप्रतीक्षित फिल्म सिंघम अगेन का ट्रेलर हुआ रिलीज। पुलकित सम्राट और इसाबेल केफ की रोमांटिक कॉमेडी सुस्वागतम खुशामदीद का टीजर रिलीज हो गया।
शनाया कपूर बॉलीवुड में करने जा रही हैं डेब्यू। वे फिल्म आंखों की गुस्ताखियां में विक्रांत मैसी के साथ अभिनय करती हुई आएंगी नजर। अक्षय कुमार स्टारर कॉमेडी फिल्म खेल खेल में 9 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर आ रही है। बंगाली फिल्म बहुरूपी 8 अक्टूबर को रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन नंदिता रॉय और शिबू प्रसाद मुखर्जी ने किया है। और 13 अक्टूबर को बॉलीवुड के दिवंगत सिंगर किशोर कुमार की डेथ एनिवर्सरी मनाई जाएगी। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अपडेटेड न्यूज की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध हैं। आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज, क्योंकि डीडी न्यूज ही है भरोसा सच का। नमस्कार।